चलिए, गुड आफ्टरनून। और मच एंटिसिपेटेड खबर, हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हरभजन सिंह, उन्होंने अभी अभी मतलब अब से ठीक 5 मिनट पहले क्रिकेट को ऑफिशियली अलविदा कह दिया है। यानी कि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। और बड़ी मजे की बात है कि आमतौर पर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती थी, आज उन्होंने ट्विटर के जरिए साझा किया है। और ट्विटर के जरिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम है हरभजन टर्बनेटर सिंह, जिसको आप अभी कभी अगर सब्सक्राइब कर लें तो वहां पर जाकर आप इनकी पूरी रिटायरमेंट स्पीच सुन सकते हैं। तो हरभजन सिंह, जिन्होंने मार्च 1998 पहला टेस्ट मैच खेला था बैंगलोर में, माइकल स्लेटर का उनका विकेट था पहला, और आज 2021 जब खत्म होने जा रहा है, उन्होंने क्रिकेट को फाइनली अलविदा कह दिया। हालांकि उन्होंने अपनी स्पीच में यह जरूर कहा है कि पिछले 4 साल से मन से तो मैं जान गया था, दिमाग से मैं जान गया था कि रिटायर मैं हो चुका हूं, लेकिन दिल था कि मानता नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट का मेरा कोई चांस नहीं था, लेकिन मैं आईपीएल या बाकी क्रिकेट खेलते रहना चाहता था। नितिन, बताइए तफसील। बिल्कुल सर, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि मार्च 1998 में सफर शुरू हुआ था हरभजन सिंह का, अब 2021 एक लंबा करीब 23 साल का जो सफर था, और इस सफर में बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट ओवरसीज टूर्नामेंट्स हो, वहां पर हरभजन ने परफॉर्म किया, देश को जीत दिलाई। उसके बाद अगर बात हो वर्ल्ड कप की, उस टीम का भी ये दो वर्ल्ड कप की टीम, 2007 और 2011 दोनों ही टीम के सदस्य थे। 11 में तो जीत का भी स्वाद सकता, और साथ में वर्ल्ड टी20। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है सीरीज जो है हरभजन सिंह ने टीम के साथ उन्होंने साथ निभाया। और ओवरऑल सर, अगर हम ओवरऑल आज हम बात करें कि किस तरीके से हरभजन ने आकर टीम के अंदर में अपनी जगह बनाई, और कहीं ना कहीं जो स्पिन का एक अलग पैमाना जो लेकर गए, क्योंकि अगर हम देखें तो 417 विकेट उनके टेस्ट में है, और अनिल कुंबले और फिर कपिल पाजी, और 711 विकेटें हैं इंटरनेशनल में, और वो सेकंड हाईएस्ट इंडियन विकेट टेकर हैं। बिल्कुल, मतलब अगर आप ओवरऑल देखें, अनिल कुंबले ऑब्वियसली वो तो 950 से ज्यादा विकेटें उनकी, हरभजन सिंह की 711 विकेटें हैं, वो दूसरे नंबर पर हैं भारत के गेंदबाजों के लिहाज से। इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं। और जब ये 1998 में अपना पहला टेस्ट मैच खेले थे, बड़ी दिलचस्प कहानी ये थी नितिन की, उससे 6 महीने पहले उन्होंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था। और तब मैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कवर करने जाता था। उससे 2-3 महीने पहले पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कैंप लगाया था, जिसमें बलविंदर सिंह संधू मुंबई से आए थे, और उन्होंने हरभजन सिंह को देखा। अच्छा, हरभजन तब तक मतलब उनका नाम था अंडर 16 से, और अंडर 19 से उनका नाम हो चुका था। और इनको जवागल श्रीनाथ ने देखा, फिर अनिल कुंबले ने देखा, और फिर बलविंदर सिंह संधू ने जब एक ऑफ सीजन कैंप में इनको आके देखा, तो उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को, क्योंकि उस वक्त पंजाब के पास आशीष कपूर थे, हाँ। कृष्ण मोहन भी अभी थोड़ा बहुत खेल रहे थे, और उन्होंने कहा, बलविंदर सिंह संधू ने कहा कि शहरी, ये लड़का इतना अच्छा है, तुम लोग तो इसको नहीं खिला पाओगे पंजाब में, ये आप छोड़ दो इसको, हम इसको मुंबई ले जाते हैं, इसको हम बॉम्बे से खिलाएंगे। और ये लड़का तो 17 साल उम्र थी। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा नहीं, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने उसी वक्त इनको पंजाब से डेब्यू कराया। और मुझे याद है कि जो शुरुआती मैच थे, आशीष कपूर जो इंडिया के लिए खेलते थे, वो और हरभजन सिंह दोनों साथ साथ खेले। 6 महीने के अंदर ये बोर्ड प्रेसिडेंट का मैच खेलने गए, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई थी, वो फेमस सीरीज 1998 वाली, और विशाखापट्टनम में मैच था। वहां पर इन्होंने बॉल डाला, वापिस आए, इन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि पाजी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ कि मैं मार्क वॉ को देख रहा हूं, मैं शेन वॉर्न को देख रहा हूं, मैं इन सबको देख रहा हूं। उसके कुछ दिन बाद इनको टेस्ट डेब्यू करने को मिल गया, और उसके कुछ ही दिन बाद मार्च में टेस्ट का डेब्यू, और अप्रैल में आपको ओडीआई का टीम का शारजा भी गए थे, शारजा गए थे। तो ठीक है, मतलब आप देखिए कि किस तरीके से उनको परखा गया, किस तरीके से उनकी टीम में जो है वो जगह बनी। एक हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो नेशनल साइड से खेले, हरभजन सिंह ने वो सपना भी पूरा किया। सिर्फ इंडियन नेशनल साइड ही नहीं, अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें, वहां पर भी काफी अच्छा टाइम उन्होंने खेला है सर, अलग अलग टीमों के साथ, चाहे वो चेन्नई की टीम हो, कोलकाता की टीम, तो अभी लास्ट कोलकाता के साथ जुड़े हुए थे। देखिए, आप ये हरभजन सिंह का करियर है, तस्वीरों में इनके आंकड़े भी दिखाएंगे, और ये भारत का हेलमेट है। जाहिर तौर पर इंडिया के लिए उनको खेलकर जो सफलता मिली, इसके कैमरे को अगर आप थोड़ा ठीक करें, थोड़ा सा क्लोज अगर हम आ सके, ये भारत की हेलमेट है, जिसके लिए जाहिर तौर पर ना सिर्फ वो अमेजिंग टेस्ट मैचों की जीत का हिस्सा रहे, वनडे मैचेस, बल्कि 2007 वर्ल्ड टी20 और 2011 वर्ल्ड कप, ये हिंदुस्तान। उसके बाद ये मुंबई इंडियंस, और मुंबई इंडियंस की इन्होंने कप्तानी भी की है। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस से कई साल खेले हैं, चैंपियंस लीग जिताई थी अपनी कप्तानी में, पहली जो टाइटल मिला था मुंबई इंडियंस को। उसके बाद वो गए एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स, वहां जाकर भी ये चैंपियन बने, और चेन्नई सुपर किंग्स के बाद
कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता, तो ये यहाँ का जो सफर था कोलकाता तक पहुंचने का, कई बारी उन्होंने भी बहुत इमोशंस जो है सर अपने इंटरव्यूज में कई बारी, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो इमोशन से भरा हुआ होता है। एग्जैक्टली, नहीं वो कहानी करेंगे ना अलग से, अभी तो रिटायरमेंट स्पीच है ना। तो नहीं, आप जो कह रहे थे, देखिए हरभजन सिंह में कुछ तो खास था। ये इनको मैं अब ये अलग से एक मैं कहानी करूंगा उन पे। जब ये चंडीगढ़ आए, इनकी 13-14 साल उम्र थी और चंडीगढ़ में पेस बॉलर्स एकेडमी थी देश प्रेम आजाद साहब के अंडर, वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। और ये उनके खैर स्टैट्स हैं जी, 417 टेस्ट विकेटें हैं, 269 वनडे, T20 में 25, यानी कि 711 इंटरनेशनल विकेटें। अनिल कुंबले की 950 से ज्यादा, ये नंबर 2 है हिंदुस्तान में इंटरनेशनल विकेटों के लिहाज से, 711। तो आजाद साहब जब ये आए, और शुरू में वो आजाद साहब कहते थे यार तेरा एक्शन बड़ा गलत है, इनको एक्शन को लेकर बहुत डांट, पतले से और बिल्कुल बोलते नहीं थे। जलंधर से आए थे, एक ऐसे परिवार से आए थे जो बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि अफोर्ड कर सकते थे क्रिकेट को, और बार बार ये कहते थे कि सूटकेस उठाया मैं घर जाऊंगा। बट इनमें कुछ था ऐसा नितिन कि हम लोग खेलते थे, मेरे से तो काफी छोटे थे, हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे तो एसडी टेस्ट का बॉल क्योंकि इनको मुहैया कराया जाता था, एक्चुअली वो जो कहते हैं ना आवाज आना, हाँ, वो चीज थी इनमें, वो था इनके अंदर, वो जैसे बॉल घूमता है और पढ़ने के बाद बॉल टर्न भी होता था। फिर इन्होंने जो दूसरा डेवलप किया वो एक अलग सर, क्योंकि दूसरा एक अलग छाप छोड़ती थी, और एग्जैक्टली उससे काफी जो है विदेशी जो बल्लेबाज हैं वो काफी परेशान भी होते थे। और अगर मुझे सही से याद है तो साउथ अफ्रीका की सीरीज में काफी परेशान भी किया था। बिल्कुल काफी परेशान नहीं, आप देखिए ना कि मतलब ये जैसे ही 98 में खेले हैं उसके बाद वो अंदर बाहर तो रहे। डिसिप्लिनरी इश्यूज भी हुए, इनको एनसीए से निकाला गया, और एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली वही वक्त था जब इनके पिताजी भी गुजर गए, उसके साथ वो वक्त कोइंसाइड किया। लेकिन इनके लिए जो टर्न अराउंड था वो था सौरव गांगुली की कप्तानी। मुझे अभी भी याद है कि जब जिम्बाब्वे का यहां पे टेस्ट मैच था 2000 में, और सौरव गांगुली ने मांगा था हरभजन सिंह को, सेलेक्टर्स ने सरनदीप सिंह को चुना था, बिल्कुल, लेकिन काफी स्टेलमेट रहा। असली इनके लिए जो पोजीशन बनी जब अनिल कुंबले को चोट लगी 2001, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज, अनिल कुंबले को चोट लगी, हरभजन सिंह 11 में आए, इन्होंने बॉम्बे टेस्ट मैच बड़ा अच्छा बॉल डाला, इंडिया हार गया, और फिर कोलकाता के बाद तो खैर हरभजन को टर्बनेटर ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने कहा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनकी कई लड़ाइयां थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और मजे की बात यह है कि उस टाइम पे अगर आप घरेलू क्रिकेट देखें, मतलब इंडिया में टेस्ट मैचेस देखें, अच्छी विकेटों पे खेले जाते थे, गड्ढों पे नहीं खेले जाते थे। वहां पर अनिल कुंबले हरभजन सिंह ये दोनों ने बड़े और जबरदस्त बल्लेबाजों को आउट किया। फिर जब विदेश में जाकर भारत जीतना शुरू हुआ 2002 में, हेडिंगले टेस्ट मैच, बिल्कुल सीमिंग ट्रैक, वहां पर भी हरभजन की विकेटें थी, बिल्कुल। उसके बाद आप मतलब कई ऐसे सीमिंग ट्रैक्स, 2010 मुझे डरबन याद आता है, वहां पर भी सीमिंग ट्रैक पर इनकी विकेटें थी। तो हरभजन के पास वो कला थी, लेकिन शायद जब वो इनके दूसरे को लेकर, क्योंकि ये 98 में भी इनको कॉल किया गया था और ये फ्रेड टिटमस के पास गए थे अपने एक्शन को सुधारने, जब वो दूसरा इनका थोड़ा खत्म हुआ या वो वहम आ गया मन में, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन से आगे निकल गया। लेकिन सर जैसे कि आपने बताया भी कि जब सौरव आए वहां से मौका मिला, 2000 से लेकर 2012 तक का जो इनका सर समय था, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके करियर का सबसे साल 2000 से लेकर 2012 वो जो टाइम था, वो 11 एक्चुअली 11, हाँ, क्योंकि उसके बाद इंग्लैंड सीरीज में क्या हुआ, इनको 2 टेस्ट मैच के बाद एक्चुअली वेस्ट इंडीज में इनका ना ये मसल खिंच गई थी, और ये इंग्लैंड आए जब 4-0 इंडिया हारा, तो वो 2 टेस्ट मैच के बाद इनका मसल फट गया था और इनको भारत वापस आना था, और इनका 100वां टेस्ट मैच एक्चुअली तब होना था। इन्होंने, देखिए विडंबना क्या है, इनके परिवार ने यहां से फ्लाइट ले ली है इंडिया से, इनकी माता जी वो इंग्लैंड आ रही हैं, और ये इनको इंडिया वापस भेजा जा रहा है। लेकिन उसके बाद फिर अश्विन ने फिर वो जगह छोड़ी नहीं। अश्विन ने जगह वो छोड़ी नहीं। हरभजन को उसके बाद कमबैक के मौके मिले, लेकिन कई मैच ऐसे थे, जैसे इंग्लैंड वाला टेस्ट मैच था जहां पर हरभजन को लंबा स्पेल नहीं कराया गया, और कभी कभी ऐसा लगा कि वो होता ना कि आपके अंदर वो चीज आ जाती है कि यार मैं हूं अच्छा कि नहीं हूं, और उनकी गेंदबाजी में भी वो नहीं दिख रहा था। फिर शायद उस वक्त धोनी ज्यादा अश्विन पे रिलाई करते थे, और हरभजन को अंडर बोल भी किया गया कहीं कहीं। खैर उसमें फिर अश्विन इतना आगे निकल गए, और आई थिंक बावजूद इसके रियल सेंस में देखा जाए तो
2015 में इनका कमबैक हुआ था ना, जब बांग्लादेश गई है टीम। लेकिन 2016 की वर्ल्ड T20 टीम में भी थे जी। उसके बाद फिर ये भारत के लिए नहीं खेले। लेकिन नितिन, उसमें मजे की बात यह है कि बावजूद इसके उससे पहले तक वो इतना कुछ कर गए कि आज, अच्छा 200 भी है इनके बाद, और हैदराबाद और आई थिंक अहमदाबाद बैक टू बैक टेस्ट मैचेस थे। तो हरभजन सिंह ने जी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया। हालांकि बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं है क्योंकि वो खेल नहीं रहे थे, वो सिर्फ आईपीएल खेलते थे। और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट स्पीच अपने यूट्यूब चैनल हरभजन टर्बनेटर सिंह पर डाली है, और मैं आपको दिखा देता हूं। यह है उनका चैनल हरभजन टर्बनेटर सिंह। आप देखें तो यहां पर इन्होंने पूरी अपनी रिटायरमेंट की ये स्पीच डाली है। आप ये रिटायरमेंट की स्पीच वहां जाकर सुन भी सकते हैं। और बेसिकली सारी जो है बड़ी इमोशनल सी स्पीच है ये। तो उस चैनल पे आप जाकर जो है हरभजन ने क्या कुछ कहा अपने क्रिकेटिंग करियर को लेकर, और क्या वो फील कर रहे हैं, वो आपको बताने की कोशिश की उन्होंने। ये है जी वो उनकी रिटायरमेंट की स्पीच। अगर आप पूरी स्पीच ये 5-5.5 मिनट की सुनना चाहते हैं, इमोशनल है। कुछ कठिन फैसले लेने होते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ना होता है। मैं पिछले कुछ साल से एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, और उस चीज का मैं इंतजार कर रहा था कि मैं आप सबके साथ उस मोमेंट को कब शेयर करूं। मैं आज क्रिकेट के हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। ये पूरा, अगर आप चाहें, हरभजन टर्बनेटर सिंह, ये इनका यूट्यूब चैनल है, आप सब्सक्राइब करके वहां जाके ये स्पीच सुन सकते हैं। अब क्या नेक्स्ट, क्या आपकी इनसे बात होती रहती है, अब क्या आने वाला है? हो सकता है सर आप नया रूप में देखें उनको। नहीं, नया रूप तो आईपीएल में मेंटोर या कोच ऐसे ही होता है। हाँ, कहां पर और कब? इसी साल हो सकता है, अब नए सीजन की शुरुआत होगी। खबरें होती है नितिन के पास सारी। आईपीएल ऑक्शन में नहीं, अब वो तो देखिए, सियासत जो है वो एक अलग क्योंकि मामला है। लेकिन नहीं, काफी सीरियसली मैंने सुना है कि ये सोच रहे थे। हाँ, सोच तो सर खैर